तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल फाइटिंग में। आज हम लोग जो छत्रपति शिवाजी से हम लोग किस तरह से पेशवा में प्रवेश करते हैं उसका एक विवरण हम लोग देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले छत्रपति शिवाजी आते हैं। छत्रपति शिवाजी के दो पुत्र होते हैं, उनका नाम राजा राम है, एक संभाजी आते हैं। तो छत्रपति शिवाजी के साथ औरंगजेब इतना परेशान कर चुके होते हैं कि औरंगजेब इनको देखना नहीं चाहता था। तो बहुत कुछ अंदर हेरफेर होता था। फिर कुछ कुछ संधियां हुई। उस संध्या में संभाजी को जो है औरंगजेब के रख रखाव के लिए रखा गया था कि आप इसका इनका जो रख रखाव करेंगे। उसके बाद संभाजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं। इस कारण से जो है फिर औरंगजेब क्या करता है, जब छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है तो जब वो संभाजी आते हैं, सॉरी संभाजी जब आते हैं तो क्या करते हैं कि वो औरंगजेब जो है इन्हें एक युद्ध होता है, उस युद्ध में से इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो एक पुत्र आता है, बड़ा ही बेटा होता है साहू जी, इन्हें उनको लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब जब वो लेके चले जाते हैं अपनी जगह तो क्या होता है, तब अब कोई साम्राज्य तो कोई चलाएगा। ठीक है, तो कौन चलाएगा, तो वो जो है इनका जो छोटा भाई था ना, संभाजी का छोटा भाई राजा राम था। तो राजा राम उस गद्दी पर बैठा तो ये भी अनुभवहीन था, उन्हें उतना बड़ा साम्राज्य को संभालना पॉसिबल नहीं था उनको, और उनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। अब क्या करें, अब उनका एक पुत्र भी आता है। उनका पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वो बहुत कम उम्र का था। तो अब क्या करें, तो इनकी माँ जो थी ताराबाई, वो एक गद्दी पर लेकर बैठ जाती है कि बोले चलो भाई हम इस गद्दी पर बैठ जाते हैं और हम इसको शासन चलाएंगे। इसी बीच क्या होता है, औरंगजेब की भी मृत्यु 1707 में हो जाती है। अब क्या होता है, साहू जी जो है वो वापस आते हैं। ठीक है, कि मेरे जगह पे वो आ गए कि चलो भाई हम अब अपना साम्राज्य जाएंगे। तो भाई हम बड़ा हैं, हमको अब आपने इतना दिन संभाला, चलो अच्छी बात है, अब हम आ गए हैं तो अब हमें भी अब अपना शासन दे दो, क्योंकि हम बड़े हैं, जिस तरह से चलता है तो उस तरह से चलने दो। बट यहाँ पे ताराबाई बोली कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो सूरत की एक युद्ध हो जाती है। इस सूरत की युद्ध में ही बालाजी विश्वनाथ ने इनका साहू जी का बहुत हेल्प किया था, इस वजह से सूरत का युद्ध हो जाता है। तो सूरत का युद्ध जो होता है वो हुआ था ताराबाई और साहू जी के बीच में। क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि वे जब साहू जी, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब साहू जी जो है वे छूट के वापस आ जाते हैं तो वे अपना साम्राज्य मांगते कि मेरा साम्राज्य दे दो। तो ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं, वे नहीं देने की वजह से वैसा होता है। और यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ का प्रवेश हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठों का द्वितीय वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये अभी आपको नोट करना पड़ेगा। यहां तक तो आप लोग समझ गए। चलिए, ये जानने के बाद आप लोगों को जानना होगा कि यहां होने के बाद क्या हो रहा है कि अब जब ये साहू जी जब बूढ़े हो गए तो जो ये थी जो ताराबाई, वो बोलती है अब तो अब कोई तो साम्राज्य चलाएगा, तो आप क्यों नहीं मेरे पोते को दे दीजिए। तो राजा राम जो द्वितीय जो है इनके गद्दी को संभालते हैं। तब तक साम्राज्य इतना कमजोर हो जाता है, तब तक जो पेशवा जो होता है बालीजा विश्वनाथ जो है, वे उन्हें जो है वंशानुगत मिल जाता है। ठीक है, अब ये पेशवा कौन है, तो याद रखिएगा शिवाजी के टाइम में अष्ट प्रधान थे, मतलब 8 गो मंत्री होते थे जो साम्राज्य को हेल्प करते थे। तो उसी में सबसे पहला पद जो होता था वो पेशवा का होता था। तो उसी पेशवा को वंशानुगत कर दिया। किसने किया, तो याद रखिए साहू जी ने इन्हें वंशानुगत कर दिया खुशी होकर। अब जब वंशानुगत हो गया तो अब यहाँ से बालाजी विश्वनाथ आते हैं, उनका पुत्र बाजीराव आता है। बाजीराव का 2 पुत्र होता है, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव आ जाता है। रघुनाथ राव का एक पुत्र होता है, बाजीराव द्वितीय होता है। तो फ्रेंड इसी को हम लोग आगे धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ छत्रपति शिवाजी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी का जन्म, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेर में 1627 में हुआ था। शिवनेर में 1627 में उनका जन्म हुआ था, 1627 में शिवनेर में हुआ था। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम जीजाबाई था। ठीक है, इनकी माँ का नाम हो गया जीजाबाई हो गया, और इनके पिता का नाम साहू जी थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या हो गया, साहू जी हो गया। अब इनके 2 गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु और एक राजनीतिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु में वे जो है राजा रामदास जो थे वे आध्यात्मिक गुरु थे, और राजनीतिक गुरु जो थे वे थे हम लोगों के कौन थे, दादाजी कोनदेव जो थे वे राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अब चलिए उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी जो थी वो साईबाई थी, और इनकी शादी 1640 में हुआ और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1640 में विवाह होता है और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये भी नोट करने की बात है। चलिए,
विवाह तो हो गया 1640 में। अब उन्होंने राजधानी बनाई। राजधानी 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। रायगढ़ में उन्होंने अपनी पहली राजधानी रायगढ़ में बनाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, शाइस्ता खां। तो ये जो शाइस्ता खां जो है, यही शाइस्ता खां था औरंगजेब का मामा था। और इसका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि शिवाजी ने इनका पांचों उंगली काट दिया था। ठीक है, और इनका जो युद्ध हुआ था ना इन दोनों के बीच में, इस युद्ध में जो शाइस्ता खां का जो पुत्र था, चारों पुत्रों को भी वध कर दिया और इनका 4 उंगली को भी काट दिया गया था। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1664 में एक सूरत होता है। ठीक है, 1664 में सूरत को लूटते हैं। कौन? शिवाजी लूटते हैं। क्यों लूटते हैं? ये लोग इतना परेशान करके धर चुके थे, इतना परेशान करके रख दिए थे औरंगजेब लोग, तो क्या करें यार, जब वो हार के सूरत में लूट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लूट यहीं पर होता है। इसके बाद भी एक और लूट होता है, 1670 में भी होता है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सूरत के बारे में जो जाना जाता है कि पहला शिवाजी ने सबसे पहला सूरत के युद्ध, सूरत को जो लूटा था, कब लूटा था? 1664 में लूटा। ठीक है, उसके बाद जयसिंह को औरंगजेब ने जयसिंह को क्या करते हैं, औरंगजेब जो है जयसिंह को सूरत का सेनापति नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अभी जयसिंह था बहुत चालाक, वो क्या किया, औरंगजेब जो छत्रपति शिवाजी से के आसपास के राजाओं को मिला लिया अपने में और उन्हें बहुत परेशान करता था। तो शिवाजी बोले ठीक कोई बात नहीं, चलो कुछ संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी बीच एक संधि होती है 1665 में, पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि में क्या होता है कि तो शिवाजी को 35 किले में 23 किले जो है औरंगजेब को दे देनी पड़ती है। ठीक है, और साथ ही साथ यही दिखेगा, साथ ही साथ इनका जो पुत्र था संभाजी को, वो औरंगजेब के वो मतलब क्या होता है ना, वो दास वाला जीवन बिताने पड़ता था। किन्हें? ये संभाजी को दे दिया गया कि आप चलो आप वहां पे जाके ये करो। ये सब किस में हुआ था? पुरंदर की संधि में हुआ था 1665 में। जयसिंह ने ही करवाया था इसका। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया पुरंदर की संधि। अब हम लोग जाएंगे कि उनका पुत्र भी हो गया। अब 1666 में होता है आगरा और जयपुर। जयसिंह क्या करता है, 1666 में छत्रपति शिवाजी को बुलाता है कि आप आइए आगरा में, हम लोग बातचीत करेंगे और साम्राज्य को अच्छा फैलाएंगे। ठीक है, और ये छत्रपति शिवाजी जानते थे कि यह मुझे धोखा देने वाला है। ठीक है, मगर फिर भी वे जो है इस जाल में फंस गए तो उन्हें आगरा में तो बुलाया गया और फिर औरंगजेब उनके धोखे से रख के, मतलब कि धोखे में रख के जो है उन्हें जो है जयपुर में डाल देता है। जयपुर के किले में उन्हें बंदी बना दिया जाता है। फिर भी शिवाजी वहां से जो है औरंगजेब के नाक में दम कर दिया, वहां से वो भाग भी गए। और भागने के क्रम में क्या करते हैं कि वे अपने जो पुत्र संभाजी को भी लेके वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उन्होंने जो है ये 1670 में क्या करते हैं, 1670 में फिर दोबारा जो है सूरत का युद्ध, ये सूरत को लूट लेते हैं कि भाई लो और लूट लिए, हम जो बचा खुचा था वो भी लूट लिए और जो खोया हुआ जो था वो भी वापस कर लिए। और 1674 में क्या करते हैं, वे राज्याभिषेक होता है उनका। तो कौन करता है राज्याभिषेक? तो राज्याभिषेक जो करता है वो गंग भट्ट जी, ये जो है राजवेद जो होते हैं वे जो है इनका ये करते हैं। और 1680 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1680 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो छत्रपति शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है भाई, तो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद भी वे उनका लास्ट अगर अभियान पूछा जाए एग्जाम में, उनका लास्ट अभियान क्या था, तो कर्नाटक विजय इनका लास्ट अभियान था और उन्हें जीजा का किला लास्ट एक जीता था। ठीक है, और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां तक जो हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिवाजी के बारे में हम लोग जान गए। और क्या पढ़ा कि जो है संभाजी जो है औरंगजेब के पास गया था, वो दास वगैरह काम किया। उसके बाद फिर छत्रपति शिवाजी वापस आते हैं और फिर इनसे भी छुड़वा लेते हैं। ऐसा सारा काम होता है, 1680 तक होता है। उसके बाद जैसे ही ये 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब क्या करें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब संभाजी उस गद्दी पर बैठते हैं। बैठने के बाद औरंगजेब फिर आता है, फिर युद्ध कर बैठता है। अब जब युद्ध कर बैठता है तो क्या होगा। ठीक है, अब जब युद्ध हो गया तो ये मारा गया औरंगजेब इन्हें संभाजी को मार भी दिया और साहू जी को लेके चला गया। इसका मतलब इनका ही पुत्र, अगर ये मर जाता तो ये इस गद्दी पर बैठ जाता साहू जी, बट ये औरंगजेब क्या किया कि पूरे को लेके चल गया, इसको मार दिया और साहू जी को लेके चला गया। साहू जी को औरंगजेब लेके चला गया। ठीक है, अब जो है छत्रपति शिवाजी के जो अपना साम्राज्य स्थापित किए थे उन्हें चलाएगा कौन,
जी हाँ, अब चलाने वाला कौन है? इनका भाई, छोटा भाई राजा राम थे। राजा राम भी गद्दी पर बैठा, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, इस वजह से जो है वे भी इनका मृत्यु हो जाता है और शिवाजी द्वितीय बैठ जाता है। शिवाजी द्वितीय जो है उनकी माँ गोद में लेकर बैठ जाती है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र का रहता है, ठीक है। कम उम्र होने के कारण शिवाजी द्वितीय जो है उनकी माँ लेकर बैठ जाती है। बैठ तो जाग चल गई, बैठने के बाद अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या औरंगजेब भी मर जाता है। औरंगजेब मर गया कब? 1707 में औरंगजेब भी मर गया। और जब मर गया तो साहू जी तो जिंदा था, ये भी बोलेगा ना कि भाई मेरा ही तो साम्राज्य था ना, हम तो जिंदा ही हैं, हम मरेंगे तब ना तुम शासन करेगा, अभी तो हम जिंदा ही हैं, तो मेरे जिंदा रहते हुए तो हमको सारा साम्राज्य हमको दे दो ना। तो ये जो है साहू जी की जो साहू ये इसकी जो ये माँ थी, साहू जी की जो राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, वे बोली हम नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो युद्ध हो। युद्ध क्या हुआ? युद्ध का नाम पड़ गया सूरत का युद्ध हो गया, समझे? सॉरी, खेरा का युद्ध पड़ गया। अभी खेरा का युद्ध में क्या हुआ कि अब ये तो ताराबाई तो हार गई और इनका सहायक साहू जी की सहायता किसने किया? किसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने इनकी हेल्प किया। और जब गद्दी पर जब बैठते हैं, साहू जी गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो बैठने के बाद क्या होता है कि इन्हें जो है वो जो पेशवा का जो पद होता है उन्हें वंशानुगत बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, ये साहू जी के बाद जो है ये बालाजी विश्वनाथ जो है बैठ जाते हैं, अब वंशानुगत बन जाता है। तो वंशानुगत बनने के बाद क्या होता है? अब ये कंटिन्यू चलता है इनका। राजा राम जब गद्दी पे बैठता है ना, तो राज बहुत कमजोर हो जाता है। इसमें भी एक संधि होती है, वो संधि को भी हम लोग आप पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक साहू जी से लेके बालाजी तक हम लोग जान गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे किसमें? बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम लोग जान गए। अब बाजीराव के जाते हैं। बाजीराव को जानने से पहले जब वो 1740 में जब वो आसीन हो जाते हैं, तो 1750 में क्या होता है? 1750 में सहगोला का संधि होता है। एक सहगोली अलग है फ्रेंड और सहगोला अलग है। सहगोली में क्या होता है? वो अंग्रेज और नेपाल के बीच सहगोली होता है, और यहाँ पे सहगोला की संधि हो रही है, जो कि किसके बीच में हो रही है? राजा राम द्वितीय के बीच में हो रही है और बाजीराव और इनके बीच में हो रही है। किसके बीच में? बालाजी बाजीराव के बीच में होती है। बालाजी बाजीराव और इन दोनों के बीच में सहगोला की संधि होती है। इसमें ये बोला जाता है कि सारा शक्ति जो है किनके पास आ जाता है? अब जो है पेशवा के पास चला जाता है, ठीक है। जब पेशवा के पास, बालाजी बाजीराव के पास जब चला गया, मतलब पेशवा के पास चला गया, तो फिर इनके क्या होता है? एक युद्ध होता है 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि इनका बालाजी बाजीराव का जो है पुत्र आता है विश्वसराज, इनका मृत्यु हो जाता है इसी युद्ध में। अब इस मृत्यु हो जाती है और ये मराठा लोग हार भी जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु 1761 में हो जाती है। बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु 1761 में हो जाती है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने जान गया। 1761 में बाजीराव की मृत्यु होगी। विश्वनाथ, इनका जो पुत्र था विश्वसराज, माधवराज, नारायण राव, तो इनमें से 3 पुत्र में से एक पुत्र तो चलिए तीसरा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसमें तो मारा गया। चलो विश्वसराय मारा गया। अब माधवराव आता है, तो माधवराव को भी एक टीबी की बीमारी हो जाती है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उस 1772 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? माधवराव की मृत्यु हो जाती है, 1772 में ही मृत्यु हो जाती है। अब कौन बच गया? एक तीसरा पुत्र बचता है, कौन? नारायण राव बचता है। अभी नारायण राव को भी मार दिया जाता है। कौन मारता है? ये इनका जो चचेरा चाचा जो होते हैं, ये बालाजी राव के पुत्र जो होते हैं रघुनाथ राव, उनकी बीबी मिलके इन्हें मार देती है। अब जब मारती है तो इनको लगा कि हम मार देंगे तो हम बाजीराव द्वितीय को गद्दी पर बैठा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मार तो देती है, कुछ मारने के बाद जब ये इन्हें बाजीराव द्वितीय को जब गद्दी पर बैठाया जाता है, तो पता चलता है कि अरे उनका एक पुत्र भी था माधवराव द्वितीय, तो ये माधवराव द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब माधवराव द्वितीय को जब गद्दी बैठाया जाता है, षड्यंत्र तो चल ही रहा था, ये भी कितना दिन टिक पाएगा, ये भी चल बसा। तो फिर अब क्या आ गया? बाजीराव द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय भी गद्दी पर बैठता है, तो क्या होता है इसमें? अपने पिताजी की तरह ये भी अंग्रेज की सहायता करने लगता है। यहीं से जो जैसे साम्राज्य जब ताकतवर था तब कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे साम्राज्य अगर नीचे देखे जाए, डाउन डाउन डाउन, अगर वो कमजोर होता चला गया तो फिर वो अंग्रेज यहाँ पे हावी होने लगे थे, ठीक है। तो यहीं पर सारा खेला है। खेला क्या था कि छत्रपति शिवाजी से पेशवा में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो एक संधि हुआ था। कौन सी संधि हुआ? सहगोला के संधि हुआ। किसके बीच में हुआ? तो राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ,
ठीक है। इन बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे, विश्वसराय हो गया, माधव हो गया, नारायण हो गया। तो विश्वसराय तो 1761 में युद्ध में ही मारा गया। दूसरा हो गया कि माधवराव का तो यही खत्म हो गया, टीबी के कारण 1774 में मर गया, 72 में मर गया। उसके बाद उनका जो पुत्र आता है वो क्या नाम आता है, नारायण राव। नारायण राव को उनकी जो है चाची जो रघुनाथ राव और चाचा चाची दोनों मिलकर मार देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका साम्राज्य धीरे खत्म हो जाता है, फिर अंग्रेज धीरे धीरे इन पे हावी होने लगते हैं। फ्रेंड, इस तरह से जो है मराठा के साथ जो 3 जो समझौता होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।